अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हफ्तावार दर्स फ़िक़्ह का आज हमारा 19वां दर्स है और आज का जो दर्स है वो बड़ा ही अहम मौजू है, उस हवाले से है और वो मौजू है सजदा सहव, जिसकी हर नमाजी को, चाहे वो इमाम है चाहे वो तन्हा नमाज पढ़ने वाला है, सबको इसकी हाजत पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ अमूमन में कई जगह जब दरसों के लिए जाता हूँ तो ये बाहरा कहता हूँ कि भाई सजदा साहब हमारे यहाँ जो लोग करते हैं ना, आम लोग, वो तभी करते हैं जब इमाम सजदा साहब करे। उसके अलावा जब अलहदा नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आपने अवाम व नास को नहीं देखा होगा कि वो सजदा साहब कर रहे हों, इल्ला माशाअल्लाह आटे में नमक के बराबर होंगे जो इस तरह करते होंगे। वरना अमूमी तौर पर तो क्या सिर्फ इमाम को ही मतलब भूल लगती है या वाजिब छूटता है, उससे अवाम से नहीं छूटता? यकीनन छूटता है, लेकिन न सजदा साहब के मसाइल का पता है न वाजिबात का। तो जो हमारा पिछला 18वां दर्स फ़िक़्ह था उसमें हमने नमाज के वाजिबात तफसीलन बयान किए। तो आज के दर्स में इंशाल्लाह सजदा साहब का मुकम्मल तरीका और इसके जो मसाइल, बड़े अहम मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो सबसे पहले ये कि सजदा साहब कब वाजिब होता है। अच्छा, हमारे यहाँ इस तरह की ज़बान में कहते हैं जी सावा सजदा, सावा सजदा, सावा सजदा, वो साहब से सावा बना दिया, तो सावा नहीं होता, साहब। साहब का मतलब होता है भूल। तो सजदा साहब वाजिब कब होता है, जरूरी कब होता है? जब नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब भूल कर छूट जाए तो सजदा साहब वाजिब हो जाता है। अच्छा, अगर कोई फर्ज छूट जाए तो फिर सजदा साहब काफी नहीं होता। अगर फर्ज छोड़ दिया तो सजदा साहब करेगा तो तलाफी नहीं होगी, फर्ज की अदायगी के बगैर नमाज नहीं होगी। सजदा साहब कर भी लेगा तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। वाजिब अगर किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया तब भी सजदा साहब काफी नहीं है, फिर क्या करेगा? नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा, जिसको कहते हैं वाजिबुल इयादा। नमाज वाजिबुल इयादा हो जाएगी। जानबूझकर वाजिब छोड़ा तब भी सजदा साहब नहीं कर सकता, कोई फर्ज छोड़ दिया तब भी सजदा साहब नहीं कर सकता। वाजिब भूले से रह गया तो नमाज के आखिरी रकत में सजदा साहब करेंगे और ये सजदा साहब वाजिब है। अच्छा, अगर कोई सुन्नत रह गई, नमाज की कोई सुन्नत रह गई, छूट गई, कोई मुस्तहब रह गया, तो क्या अब भी सजदा साहब होगा? तो अब सजदा साहब नहीं होगा। सुन्नत के छूटने पर सजदा साहब नहीं होता, किसी मुस्तहब के छूटने पर सजदा साहब नहीं होता, सिर्फ वाजिब के भूल कर छूटने पर सजदा साहब वाजिब होता है। अब सजदा साहब का मुकम्मल तरीका क्या है? सजदा साहब का तरीका यह है कि अत्तहियात, आखिरी रकत में आप जब अत्तहियात पढ़ लें, अब्दुहु व रसूलो, तो इसके बाद, और बेहतर यह है कि अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लें, बेहतर है, अफजल है, लाजिम नहीं है। अगर कोई सिर्फ अत्तहियात पढ़ लेता है अब्दुहु व रसूलो तक, उसके बाद सलाम फेरता है सजदा साहब के लिए, तो तब भी दुरुस्त है। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आखिरी रकत में जब सजदा साहब के लिए सलाम फेरने लगे, अब्दुहु व रसूलो तक अत्तहियात मुकम्मल करें, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी भी मुकम्मल कर लें, फिर सीधी जानिब एक सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर उसके बाद साहब के 2 सजदे करें, और सजदों में क्या करेंगे? वही कि जो सजदे की तस्बीहात होती हैं, सुब्हान रब्बियल आला, तो हर सजदे में 3 मरतबा तस्बीह आप कहेंगे सजदे वाली, और फिर अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। और अगर कोई खाली अत्तहियात पढ़ लेता है, सजदा साहब किए, साहब के 2 सजदे किए,
उसके बाद अत्तहियात पढ़ा अब्दु व रसूल तक, अब भी सलाम फेर दिया तो जायज है। और ये उस सूरत में कि अगर पहले दुरूद पढ़ के सलाम फेरा था, दुरूद पढ़ के सजदा साहब के लिए सलाम फेरा था, तो अब सजदा साहब करने के बाद खाली अत्तहियात पढ़कर अब्दु व रसूल तक सलाम फेर सकते। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि पहले भी दुरूद पढ़ें, बाद में भी दुरूद पढ़ें, दुआ पढ़ें, और दुआ पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लें नमाज का। अगला ये तो है सजदा साहब का तरीका। अच्छा, बसौकत ऐसा होता है कि सिर्फ एक वाजिब नहीं छूटता, 2 वाजिब छूट गए, 3 वाजिब छूट गए, नमाज के 4 वाजिब छूट गए। तो अब क्या हुक्म है? क्या हर वाजिब के लिए अलग अलग सजदा साहब करेंगे या एक ही सजदा साहब काफी है? तो फुकाहे किराम फरमाते हैं कि सिर्फ एक सजदा साहब तमाम वाजिबात की तलाफी के लिए काफी है। 3, 4, 5 भले सारे के सारे वाजिब छूट जाए भूल कर, आखिर में सिर्फ एक सजदा साहब करेंगे तो तमाम के तमाम वाजिबात की तलाफी हो जाएगी। अच्छा, फिर एक अहम तरीन मसला और सवाल आपके ज़हन में आना चाहिए, और ये है कि बसौकात ऐसा भी हो सकता है कि सजदा साहब किया उसके बाद वाजिब छूट गया, सजदा साहब किया उसके बाद वाजिब छूट गया। जैसे आपने सजदा साहब किया, सजदा साहब करने के बाद अत्तहियात में बैठे, तो आपको पता है कि अत्तहियात का हर लफ्ज वाजिब है, हर हर्फ ये वाजिब है। नमाज के वाजिबात में मैं पिछले दर्स में बताया था। तो अब अगर किसी ने सजदा साहब कर लिया, फिर अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठा, क्योंकि अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, तो अब जब बैठा तो उसमें से कोई एक लफ्ज छूट गया। अब सवाल यह है कि जब ये वाजिब भूलकर छूटा तो क्या अब इसके लिए फिर दोबारा सजदा साहब करेगा? तो फुकाहे किराम फरमाते हैं वही एक जो सजदा पहले कर चुके हैं वो सब के लिए काफी है। जितने वाजिब पहले छूट गए उनकी भी तलाफी करेगा, और जो वाजिब बाद में छूटेगा भूल कर, ये जो पहले कर चुका है सजदा साहब, ये उनके लिए भी काफी हो जाएगा। दोबारा सजदा साहब करने की हाजत नहीं है। और याद रखें कि अगर कोई वाजिब जानबूझकर छोड़ता है, तो मैं शुरू में बता चुका हूं कि सजदा साहब से तलाफी नहीं होगी, नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी ने वाजिब तो भूल कर छोड़ा लेकिन सजदा साहब ही भूल गया, सजदा साहब करना ही भूल गया, दोनों तरफ सलाम फेर दिया, अब क्या हुक्म है? क्या दोबारा नमाज पढ़ेंगे या सजदा साहब करने की कोई सूरत है? तो फिर फुकाहे किराम ने यह बयान किया कि अगर वाजिब छूटा था, सजदा साहब करना था, वो भी भूल गया, सलाम फेर लिया, तो फरमाया जब तक उसने कोई मुनाफिए नमाज को तोड़ने वाला काम नहीं किया, अब भी वो सजदा साहब कर सकता है। दोनों तरफ सलाम फेर लिया, सजदा साहब भूल गया, अभी वो बैठा है, उसने दुआ मांगी है, सारी अरबी की दुआ मांगी है, दुआ मासूरा, मतलब उर्दू में दुआ नहीं मांगी, सारी की सारी अरबी में दुआ मांगी है, और किसी से बातचीत नहीं की, वैसे ही मस्जिद में बैठा है, मस्जिद से बाहर निकल कर नहीं गया, चाहे वो पहली सफ में था, अब तीसरी सफ में, चौथी सफ में, बिल्कुल आखिरी सफ में पहुंच गया, लेकिन मस्जिद से बाहर नहीं निकला, सजदा साहब करना था, सलाम फेर लिया, किसी से बात नहीं की, और उर्दू वगैरह की जो दुआ है वो नहीं मांगी, कहा नहीं लगाया, अभी मस्जिद में था, उसे याद आ गया, ओहो मेरा तो वाजिब छूटा था, मैंने सजदा साहब नहीं किया, तो फुकाहा कहते हैं उधर ही जहां है सलाम तो वो दोनों तरफ फेर ही चुका है, 2 सजदे करे सजदा साहब की नियत से, अत्तहियात दुरूद दुआ पढ़कर सलाम फेर दे, उसकी नमाज की जो कमी थी वो कमी पूरी हो जाएगी, नमाज वाजिबुल इयादा नहीं होगी। हाँ, अगर कोई सजदा साहब उसने करना था और करना भूल गया, सलाम फेरने के बाद उसने किसी से बात कर ली, उसने कहा लगा दी, इतनी आवाज से हंसा के आसपास वालों ने सुन लिया, या उसने जानबूझकर वुजू तोड़ दिया, या वो मस्जिद से बाहर निकल गया, अब सजदा साहब नहीं हो सकता। अब क्या करेगा? अब उस नमाज को दोबारा पढ़ना उस पर वाजिब होगा। फर्ज तो उसके अदा हो गए, लेकिन नाकिस अदायगी हुई है, यानी उसमें नुकसान, एक तरह का नुकसान आ गया, कमी आ गई।
अब उसको कमी को पूरा तो पहले कर सकता था सज्जा साहब से, सज्जा साहब इसने नहीं किया, तो अब कमी कैसे पूरी होगी? उसको दोबारा अदा करने के साथ, जिसको कहते हैं वाजिबुल इयादा। यानी ये हम नहीं कहेंगे बिल फर्ज, किसने जोहर के फर्ज पड़े थे, सज्जा साहब वाजिब हुआ, भूल गया, चला गया बाहर, असर में उसको याद आया कि मैंने तो सज्जा साहब करना था, मैं भूल गया था। अब सवाल यह है कि क्या उसकी जोहर की नमाज कज़ा हो गई? तो फुक़हा ने लिखा कज़ा नहीं हुई, नमाज अदा हुई, फर्ज अदा हो गए, लेकिन नाकिस अदायगी हुई है, लिहाजा दोबारा फिर वाजिबुल इयादा की नियत से पड़ेगा कि चूंकि वो नुकसान के साथ मेरी नमाज अदा हुई है, एक तरह की कमी के साथ हुई है, तो उस कमी कुताही को पूरा करने के लिए मैं दोबारा वो जोहर, आज के जो जोहर के फर्ज हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अगर कोई बंदा ना पढ़े जी, नहीं पढ़ता, वाजिब छूट गया, सजा साहब भी नहीं किया और पढ़ता भी नहीं है, तो तर्क वाजिब की वजह से गुनहगार होगा, क्योंकि दोबारा पढ़ना वाजिब था। अगर नहीं पढ़ेगा तो ऐसी सूरत में वो गुनहगार होगा। अच्छा, बसाओ का तो ऐसा भी होता है कि सजदा साहब वाजिब तो हो जाता है, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं होती। जैसे फजर की नमाज के हवाले से मसला ये ज़हन नशीन कर लें कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अभी सलाम नहीं फेरा कि सूरज की पहली किरण चमक उठी, यानी सूरज तुलू हो गया, सलाम नहीं फेरा था, अगरचे तहियात पढ़ चुके थे, दुरूद या दुआ पढ़ रहे थे, नमाज हमारी टूट जाएगी, नमाज टूट जाएगी। ये मसला ज़हन नशीन हो गया। अब अगर बिल फर्ज कोई फजर की नमाज पढ़ रहा है, उस पर सजदा साहब वाजिब है, लेकिन वक्त इतना है कि सजदा साहब अगर करता है तो सूरज निकल आएगा, तो फिर फुक़हा किराम फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में इसके लिए सजदा साहब करना मुआफ हो गया, इस्लाम फेर दे, इसकी नमाज हो जाएगी, इसकी नमाज हो जाएगी। तो ये जहां इस तरह का मामला होगा कि वक्त की तंगी है, तो उसमें सजदा साहब क्या हो जाएगा? मुआफ हो जाएगा। अच्छा, बुसौकत ऐसा भी होता है, और कई लोग पूछते हैं कि जनाब ईद की नमाज है, जुम्मे की नमाज है, उसमें इमाम का कोई वाजिब छूट गया भूल कर, अब क्या हुक्म है? सजदा साहब करेगा इमाम या नहीं करेगा? क्योंकि जुम्मा ईद है, बहुत बड़ा मुजम्मा है जनाब। तो फुक़हा किराम ने बयान फरमाया कि ऐसी सूरत में सजदा साहब ना करना बेहतर है। वाजिब भूल कर रह गया, ऐसी सूरत में भी सजदा साहब मुआफ है। कब? जब पीछे मुक्तदियों का बहुत ज्यादा मजमा हो, बहुत ज्यादा मुक्तदी हो। और फिर फुक़हा किराम ने बयान फरमाया कि ये जुमा और ईदैन के साथ खास नहीं है, आम नमाज में भी अगर इतने मुक्तदी आ जाते हैं कि इमाम सजदा साहब करेगा तो अवाम फितने में पड़ जाएगी। अच्छा, फितने में पढ़ने का मतलब क्या है? यहां पर फितने में पढ़ने का मतलब यह है कि लोग नमाज तोड़ बैठेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग यही समझे कि भाई इतना मजमा है कि पता ही नहीं चल रहा कि इमाम सजदा साहब कर रहा है या सलाम फेर रहा है। तो इतना ज्यादा मजमा है, तो वहां पर फरमाते हैं कि अफजल ये है, वाजिब नहीं है। अब इसके लिए ज्यादा अफजल और बेहतर यह है कि यह सजदा साहब ना करे। अगर कोई कर भी लेता है तो जायज है, लेकिन उसके लिए अफजल ये है कि वो सजदा साहब ना करे। हाँ, अगर जुमे में या ईदैन में तादाद कम है, इस तरह का मामला नहीं होगा, अगर इमाम सजदा साहब करता है तो फिर सजदा साहब मुआफ नहीं होगा, फिर इमाम को सजदा साहब करना पड़ेगा। इसी तरह अगर इमाम अलहम्द शरीफ पढ़ना भूल गया, सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया और उसने सूरत शुरू कर दी और एक आयत की मिकदार पढ़ ली, जैसे आप जनाब नमाज पढ़ रहे हैं और अलहम्द शरीफ भूल जाते हैं और कुल शरीफ पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, इतना पढ़ लिया, अब याद आया तो क्या हुक्म है? तो फिर फुक़हा किराम ने ये बयान फरमाया कि जैसे याद आया सूरत को छोड़ दे, पहले सूरह फातिहा पढ़े, अलहम्द शरीफ पढ़े, फिर साथ सूरत मिला ले और आखिर में सजदा साहब कर ले। इसी तरह
अगर सूरत पढ़ने के बाद सूरह फातिहा छोड़ दी थी, पूरी सूरत पढ़ ली, अलहमद शरीफ छोड़ दिया था भूल कर, पूरी सूरत पढ़ने के बाद याद आ गया ओहो मैंने तो अलहमद शरीफ पढ़ना था, या रुकू में उसको याद आया कि मैंने तो अलहमद शरीफ नहीं पढ़ी, या रुकू से खड़ा हुआ समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, याद आ गया कि मैंने अलहमद शरीफ नहीं पढ़ी थी। तो अब क्या हुक्म है? तो इन तीनों सूरतों में चाहे उसे सूरत पढ़ने के बाद याद आया, चाहे रुकू में याद आया, चाहे रुकू से खड़े होने के बाद याद आया, तीनों सूरतों में हुक्म यह है कि वो दोबारा खड़ा हो जाए, वो अलहमद शरीफ पढ़े, अलहमद शरीफ पढ़ने के बाद फिर सूरत मिलाए और दोबारा रुकू करे, रुकू करने के बाद आखिर में फिर सजदा साहब करे। और याद रखें कि अगर सूरत मिलाना भूल गया, रुकू में चला गया, रुकू में जाने के बाद या रुकू से उठने के बाद सजदे से पहले पहले याद आ गया कि मैंने सूरत नहीं मिलाई, अब भी वही हुक्म है कि खड़ा हो जाए, सूरत मिलाए, सूरत मिलाने के बाद दोबारा रुकू करे और आखिर में सजदा साहब करे। और अगर किसी ने कोई दोबारा नहीं लौटता, उसको रुकू में या रुकू से खड़े होने के बाद सजदे से पहले पहले याद आ गया कि भाई मैंने सूरत मिलानी थी और या सूरह फातिहा पढ़नी थी, और उसके लिए वो दोबारा नहीं लौटता जानबूझकर और आखिर में सजदा साहब कर लेता है, तो अब सजदा साहब से तलाफी नहीं होगी, अब उसकी नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी, उस पर उस नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाएगा। याद रहे कि अगर फर्जों की पहली 2 रकतें हैं और सुन्नत मौक़दा हैं, गैर मौक़दा हैं, नवाफिल हैं, कोई भी नमाज है, वितर है, उनमें हर रकत में जो अल्हम्दुलिल्लाह है ना, वो पूरे का पूरा पढ़ना, हर हर्फ का पढ़ना वाजिब होता है। अगर अलहमद शरीफ में एक हर्फ भी रह गया, इसी तरह अत्तहियात में से अगर एक हर्फ भी रह गया तो उस पर सजदा साहब भूल कर रह गया तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, आखिर में सजदा साहब करेगा। फर्जों की पिछली रकतों में, तीसरी और चौथी रकत में कई लोग पूछते हैं कि अगर कोई अलहमद शरीफ के बाद सूरत मिला दे तो क्या हुक्म है, सजदा साहब होगा या नहीं होगा? तो याद रखें कि फर्ज की तीसरी और चौथी रकत को अगर किसी ने भरा पढ़ लिया, खाली नहीं पढ़ा, अलहमद शरीफ के बाद सूरत मिला ली, तो सजदा साहब वाजिब नहीं है। हाँ, अगर कोई अलहदा नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए बेहतर है कि वो सूरत मिलाए, फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में भी वो खाली न पढ़े, भरियों ही पढ़े, ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन जो इमाम है, इमाम के लिए हुक्म यह है कि वो इमाम फर्जों की तीसरी और चौथी रकत को भरी हुई न पढ़े, बल्कि वो खाली अलहमद शरीफ पढ़कर रुकू में चला जाए। क्यों? इसलिए कि अगर उसने सूरत मिलाई और वो नमाज मुक्तदियों के लिए भारी हो गई और मुक्तदियों को उसने उकताहट में और मलाल में डाल दिया, तो फिर इमाम गुनाहगार होगा। इमाम के लिए बेहतर नहीं है सूरत मिलाना, जबकि तन्हा नमाज पढ़ने वाले के लिए फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में अलहमद शरीफ के बाद सूरत मिलाना ये अफजल है, बेहतर है। अगर नाम बुलावे तो बात, अगर ये देखो ना जी, बेहतर है, बेहतर का मतलब है कि करे तो अच्छा है, ना करे तो कोई हर्ज, कोई गुनाह, कोई मुज़ाका नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर किसी ने भूल कर क़ियाम के अलावा कुरान पढ़ लिया, भूल गया, रुकू में कुरान की कोई आयत पढ़ ली, सजदे में पढ़ ली, अत्तहियात में बैठा था कुरान पढ़ लिया, कोई आयत अलहमद शरीफ या कोई और कुरान में से कोई आयत पढ़ ली, तो ऐसी सूरत में उस पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, आखिर में सजदा साहब करना होगा। इसी तरह पिछले दिनों मुझसे सवाल हुआ, बल्कि पिछले माह, चंद माह पहले, कि अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? क्या हम अत्तहियात से पहले पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तहियातु लिल्लाह? तो क्या पढ़ सकते हैं? तो याद रखें, अत्तहियात से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं है। अगर कोई पढ़ेगा भूल कर, तर्क वाजिब हो जाएगा, सजदा साहब वाजिब होगा उस पर।
जानबूझकर पढ़ेगा तो नमाज को दोबारा दोहराना उस पर वाजिब हो जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों एक सवाल है, इमरान साहब ने भी किया था कि अतहियात से ज़िमनन एक सवाल याद आ गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम अतहियात में सलाम कैसे पढ़ा करते थे, किस तरह पढ़ते थे? जिस तरह हम पढ़ते ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, तो हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे सलाम भेजते थे अपने आप पर? क्योंकि नबी से मुराद तो हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ात है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने मिरातुल मनाजी में लिखा कि दो तरह से आप ये अल्फाज अदा करते थे। कभी आप पढ़ते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, और कभी आप पढ़ते थे अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैया, सलाम हो मुझ पर, अस्सलामु अलैया पढ़ते थे। और कभी कभार वैसे ही पढ़ते थे जैसे हम पढ़ते हैं। तो ये ज़िमनन एक मसला आया जी। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी है, ख्वाब भी आप कह सकते हैं, और इसके ज़िमन में इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर भी हो जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मसला बयान किया कि अगर कोई कादा ऊला में मतलब 3 रकती 4 रकती नमाज पढ़ रहा है, तो दूसरी रकत में अत्तहियात पर जो बैठा है उसने अब्दु व रसूलों के बाद अगर इतना पढ़ लिया ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, तो उस पर भूल कर पढ़ लिया तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। भूल कर पढ़ा तो सजदा साहब वाजिब। क्यों वाजिब हो रहा है? वाजिब इसलिए हो रहा है कि तीसरी रकत के लिए खड़े होने में ताखीर हो रही है, तीसरी रकत के क़याम के लिए ताखीर हो रही है, तो इसलिए उस पर सजदा साहब वाजिब हो जाता है। जब आपने ये मसला बयान किया ना, तो इमाम आज़म अबू हनीफा सय्यदुना नोमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख्वाब में रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दरूद पढ़ने वाले पर तूने क्यों सजदा वाजिब किया? भाई वो मुझ पर दरूद पढ़ता है तो तूने कह दिया कि भाई उस पर तो सजदा वाजिब हो जाएगा। भाई दरूद मुझ पे पढ़ रहा है, सजदा साहब तूने वाजिब कर दिया। तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने अर्ज की कि इसलिए कि उसने भूल कर पढ़ा, इसलिए कि उसने भूल कर पढ़ा। हुजूर ताजदारे मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन फरमाई, यानी आपने इस बात को, इस जवाब को पसंद फरमाया। ये किस जगह मौजूद है? फतावा शामी में ये बात, यानी मुस्तनद किताब में ये बात मौजूद है। अच्छा, अगर कोई अत्तहियात पढ़ लेता है क़याम की हालत में, फिर क्या हुक्म है? सूरह फातिहा से पहले पढ़ लेता है अत्तहियात किसी भी रकत में, या फर्जों की पहली 2 रकतों में और दीगर नमाजों की किसी भी रकत में अलहमद शरीफ के बाद वो पढ़ लेता है अत्तहियात, तो क्या हुक्म है? याद रखें, अगर तो अलहमद शरीफ से पहले अत्तहियात पढ़ लेता है तो कोई हरज नहीं। अगर अत्तहियात पढ़ लेता है अलहमद शरीफ के बाद सूरत से पहले, तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि पिछले दर्स में हमने बयान किया था कि अलहमद शरीफ और सूरत के दरमियान 2 चीजें मिला सकते हैं, आमीन और बिस्मिल्लाह। आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा कोई और चीज ना मिलाना ये वाजिब है। तो उसने अत्तहियात पढ़ लिया तो वाजिब छूट गया, लिहाजा उस पर क्या हो जाएगा? सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। ये जी आमीन आ गया, ये लामे में इमाम। अच्छा सवाल। आमीन, आमीन अगर मतलब हम इमाम कर दे बलब, हाँ, इमामत में है आमीन जी, इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए, अगर जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए आमीन कहना सुन्नत है, इमाम के लिए भी और मुक्तदी के लिए भी। हाँ, जब इमाम आहिस्ता किरात करता है तो हमें पता नहीं होता, तो उसमें हम खामोश रहते हैं, और जब हम अलहदा नमाज पढ़ेंगे तो उस वक्त भी हमारे लिए आमीन कहना क्या है? सुन्नत है।
अच्छा, अब एक बहुत अहम तरीन सवाल, वो क्या है कि वित्र में अगर दुआए कुनूत भूल जाएं और रुकू में चले जाएं, जैसे हमने अभी मसला सुना कि कोई सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया, सूरत मिलाना भूल गया, रुकू में चला गया, रुकू से उठने के बाद भी याद आ गया, सजदे में जाने से पहले पहले, तो वो दोबारा फातिहा पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा, रुकू करेगा और आखिर में सजदे साफ करेगा। तो क्या दुआए कुनूत के लिए भी यही मसला है कि दुआए कुनूत अगर भूल कर हम रुकू में चले जाएं तो क्या उसके लिए लौटेंगे? तो याद रखें, अगर दुआए कुनूत के लिए भूल कर आप रुकू में चले गए तो दुआए कुनूत के लिए आप वापस नहीं आ सकते, आप आखिर में सजदा साहब करेंगे, आपका जो वाजिब छूटा था दुआए कुनूत वाला उसकी तलाफी हो जाएगी। और उमूमन आपने देखा होगा कि रमजान मुबारक में इमाम साहिबान जमात करवाते हैं वित्रों की, तो कभी कभार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, इमाम भूल कर रुकू में चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जो पीछे मुक्तदी होते हैं वो लुकमा देने लग जाते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर इमाम भी क्या करता है, लुकमा ले लेता है, खड़ा होकर वो दुआ कुनूत पढ़ता है, आखिर में सजदा साफ करता है। तो याद रखें, ऐसी सूरत में ना इमाम की नमाज हुई ना किसी मुक्तदी की नमाज हुई। और अगर इमाम ने लुकमा नहीं लिया तो जिस मुक्तदी ने लुकमा दिया था उसकी नमाज टूट गई। क्यों? इसलिए कि जो लुकमा है ना, लुकमा है कलाम। कियास का तकाजा ये है कि लुकमा जब भी दे नमाज टूट जाए, लेकिन शरीयत ने कहा जहां जरूरत है तो जरूरत की वजह से फिर मुआफी दे दी, रुखसत दे दी कि भाई जहां जरूरत होगी लुकमा दोगे तो नमाज नहीं टूटेगी। नमाज टूटनी चाहिए थी लेकिन चूंकि जरूरत है, इमाम भूल रहा है, तो जहां लुकमा देने की इजाजत है वहां दोगे तो नमाज नहीं टूटेगी लुकमा देने वाले की। जहां जरूरत नहीं है, गैर महल में लुकमा दिया तो फिर वही असले हुक्म लौट आएगा कि भाई ये तो कलाम है और कलाम से नमाज टूट जाती है, लिहाजा उसकी नमाज टूट जाएगी। जब लुकमा देने वाले की नमाज टूट गई, इमाम ने जब उसका लुकमा लिया तो इमाम एक ऐसे बंदे का लुकमा ले रहा है जो नमाज में नहीं है, और इमाम जब गैर नमाजी का लुकमा ले तो इमाम की नमाज भी टूट जाती है, और जब इमाम की टूटेगी तो सारे के सारे मुक्तदियों की नमाज टूट जाएगी। तो ऐसे मौके पर इमाम को यह चाहिए कि वो लुकमा कबूल ना करे, और जिसने लुकमा दिया था बाद सलाम उसको कहे कि भाई आप नमाज दोबारा पढ़ें, आपकी नमाज अदा नहीं हुई। इसी तरह जी उस इमाम की अल्लाहु अकबर, उसको यानी कि पिछले को समझ आ गई कि ये रकूते वेंदा पे हुने दुआ नहीं पड़े, फौरन उस लकमा दे देते। बड़ा अच्छा सवाल किया माशाल्लाह जी, कि अभी इमाम दुआ कुनूत भूल रहा है, अल्लाहु अकबर उसने कर दिया है और वो इतना नहीं झुका जितना औरत का रुकू होता है। भाई थोड़ा सा झुका है, इतना झुका है कि अगर हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक नहीं पहुंचेंगे, मामूली सा झुका है, इसने फौरन लुकमा दिया। अब इमाम अगर लुकमा ले लेता है तो ऐसी सूरत में सजदा साहब भी वाजिब नहीं होगा और लुकमा भी बिल्कुल बरमहल दिया है। क्यों? लुकमा कहां दिया जाता है? नमाज को फासिद होने से बचाने के लिए, नमाज को टूटने से बचाने के लिए भी लुकमा दिया जाता है, सजदा साहब वाजिब होने से बचाने के लिए भी लुकमा दिया जाता है, और वाजिबुल इयादा नमाज होने से बचाने के लिए भी लुकमा दिया जाता है। तो यहां पर इमाम को बचाने के लुकमा दिया। अच्छा, अब बहुत अहम जो मसला मैं आपको बताने वाला हूं, वो मसला क्या है कि बसौकात मसबूक मुक्तदी होता है। मसबूक मुक्तदी उसे कहते हैं कि जिसकी एक रकत रह जाए, दो रह जाए, तीन रह जाए, या वो आखिरी रकत में अत्तहियात में जाकर शामिल हुआ, वो मसबूक मुक्तदी है। इमाम से पहले सजदा साहब, इमाम पर पहले सजदा साहब वाजिब हो चुका था, जब वो मुक्तदी शामिल हुआ अब इमाम ने सजदा साहब करना है, तो मसबूक मुक्तदी के लिए क्या हुक्म है? तो फुकाहा ने कहा कि मसबूक मुक्तदी जिसकी कुछ रकतें रहती हैं वो भी उस सजदा साहब में इमाम के साथ शामिल होगा, लेकिन सलाम नहीं फेरेगा। वो मुक्तदी सलाम नहीं, यानी जिस मुक्तदी की रकतें रहती हैं वो इमाम के साथ शामिल हुआ, इमाम ने सजदा साहब के लिए सीधी तरफ सलाम फेरा, तो जिसकी रकतें रहती हैं मुक्तदी की वो सलाम नहीं फेरेगा, वो सिर्फ सजदे करेगा, इमाम के साथ साहब वाले सजदे करेगा, सलाम नहीं फेरेगा। अगर उस मुक्तदी ने जानबूझकर सलाम फेर दिया, भूल कर फेर दिया तो कोई हर्ज नहीं, जानबूझकर सलाम फेरा इस नीयत से क्योंकि मैं इमाम का मुक्तदी हूं, इमाम ने सलाम फेरा लिहाजा मुझे भी सलाम फेरना चाहिए, तो उस
चंद रकतें रह जाने वाले मुक्तदी की नमाज टूट जाएगी, उसको नमाज दोबारा पढ़ना फर्ज हो जाएगी। ये इंतहाई आम मसला है, अवाम और नास में इस मसले की कोई शुद्ध बोध नहीं है, पता नहीं है। तकरीबन लोग इमाम के साथ सलाम फेर देते हैं, और कई ये भी मसला पूछते हैं कि इमाम से पहले सजदा साहब वाजिब हुआ, मुक्तदी आखिरी रकत में आया, तो क्या अब भी इमाम के साथ सजदा साहब में शामिल होगा? तो जी हाँ, इमाम के साथ वो सजदा साहब में शामिल होगा, क्योंकि ये उसूल है कि इमाम से वाजिब छूटा तो मुक्तदी पर खुद ब खुद सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर इसका बरक्स कर लें, मुक्तदी से कोई वाजिब भूल कर रह जाता है, अब क्या हुक्म है? तो भाई इमाम पर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। अब मुक्तदी क्या करे? क्या मुक्तदी इमाम के पीछे सजदा साहब करे क्योंकि उसका वाजिब छूट गया? तो फुकाहा ने लिखा, फतावा शामी में है, बहार शरीयत में है, फरमाया इमाम की इक्तिदा की बरकत से जो उसका वाजिब छूटा था वो मुआफ हो गया। वाजिब छूटा था लेकिन भूलने वाला जो वाजिब है ना वो माफ होगा। अगर कोई मुक्तदी जानबूझकर वाजिब छोड़ देता है, अब सजदा साहब कर नहीं सकता क्योंकि इमाम के पीछे है, ऐसी सूरत में नमाज को दोबारा दोहराना उस मुक्तदी पर वाजिब हो जाएगा। किस सूरत में? कि अगर वो जानबूझकर वाजिब छोड़ता है। अच्छा, क्या ऐसी सूरत भी है कि वाजिब भी छोड़ दे, सजदा साहब वाजिब ना हो? हाँ, एक ऐसी सूरत है कि अगर आपने नमाज का वाजिब नहीं छोड़ा तो सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। जैसे किसी ने उल्टा कुरान पाक पढ़ लिया, कुरान पाक उल्टा पढ़ लिया, जानबूझकर पढ़ा या भूल कर पढ़ा, दोनों सूरतों में सजदा साहब वाजिब नहीं होगा, हालांकि वाजिब छूट रहा है। फुकाहा ने फरमाया कि यह वाजिब नमाज का वाजिब नहीं है, ये तिलावत कुरान का वाजिब है, कि कुरान की तिलावत का वाजिब ये है कि उसे तरतीब से पढ़ा जाए, उल्टा ना पढ़ा जाए। तो अगर कोई नमाज में भूल कर उल्टा कुरान पढ़ता है फिर तो गुनहगार भी नहीं होगा, सजदा साहब भी वाजिब नहीं होगा। और अगर जानबूझकर उल्टा कुरान पढ़ता है तो अब गुनहगार तो होगा लेकिन सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। इस तरह की सूरतों की तरतीब फ्रूट में दी है पीछे। जी 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 जी, बंदा पहले पढ़, हाँ यही बात कर रहे हैं कि आखिरी बिल फर्ज पहली रकत में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा, तो फुकाहा ने कहा कि दूसरी रकत में भी कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना इस पर वाजिब हो गया है। अब इसको इख्तियार नहीं है कि अब ये पिछली कोई सूरत पढ़ ले, क्यों? अगर पढ़ेगा तो कुरान क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो फिर गुनाहगार होगा। लिहाजा ऐसी सूरत में क्या करे? वही सूरत दोबारा पढ़ ले, दोबारा रिपीट कर, कोई मसला नहीं। जमात हो गई है, पीछे एक ही बंदा है जी, और उसके साथ कोई साथी शामिल नहीं हुआ, दौरान जमात उसकी नमाज जमात के साथ हो गई या नहीं? दोबारा पड़ेगा। एक बंदा था, सिर्फ एक बंदा। हाँ जी, पहले सब मुकम्मल है, हाँ एक ही बंदा। सही सही, समझ आ गया मसला। इन्होंने किया, सवाल ये पूछा है कि अगर जमात हो रही है, पहली सब बिल्कुल मुकम्मल हो गई दोनों कोनों तक, अब एक मुक्तदी आया वो अकेला है, वो पिछली साहब में खड़ा हो गया। अच्छा, पहले फुकाहा किराम ने ये मसला बयान किया था कि आप क्या करें, उसके थोड़े से कपड़ों से या उसके कंधे पर थोड़ा सा हाथ लगा दें और वो खुद पीछे आ जाए। वो मुक्तदी क्या करे? पीछे आ जाए। इस तरह दो खड़े होकर नमाज पढ़ें, एक का इस तरह तन्हा खड़े हो जाना ये नापसंदीदा है, मकरूह है, तंज़ीही है, यानी शरअन नापसंदीदा अमल है। लेकिन फी जमाना अब फुकाहा मना करते हैं। क्यों? इसलिए मना करते हैं कि अवाम और नास को मसाइल का पता नहीं। अब अगर आप किसी को थोड़ा सा टच करेंगे ना तो वो डर के नमाज तोड़ देगा, वो शायद लड़ने पड़ जाए, गांठें फिट हो जाए, भाई आपने नमाज में छेड़ दिया। मसाइल से दूरी की वजह से अब जो दौरे हाजिर के इस असर के फुकाहा हैं, उलमा हैं, मुफ्तियान इकराम में मना फरमाते हैं बेहतर यह है कि किसी को ना छेड़ा जाए। अगर कोई तन्हा आया तो वो अकेले नमाज पढ़ ले, अकेले नमाज भी हो जाती है। पहले के फुकाहा ने भी यही फरमाया था कि नमाज हो जाती है, बेहतर है कि किसी को अपने साथ मिला ले। लेकिन आप फरमाते हैं कि बेहतर है कि किसी को ना छेड़े, तन्हा पढ़ ले, कि इसकी वजह से कोई नमाज तोड़ बैठे तो ये बड़ा हर्ज है, बजाय इसके कि तन्हा ये नमाज पढ़ ले। अच्छा, बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि इमाम पर
सजदा साहब वाजिब नहीं होता और इमाम सजदा साहब कर बैठता है, अब क्या हुक्म है? सजदा साहब वाजिब नहीं था, इमाम ने सजदा साहब कर लिया, क्या हुक्म है? तो फुक़हा ने फरमाया कि नमाज हो जाएगी, इमाम की भी हो जाएगी, उन मुक्तदियों की भी नमाज हो जाएगी जो शुरू से इमाम के साथ शामिल थे। हाँ, वो मुक्तदी कि जिनकी एक रकत रहती थी, 2 रहती थी, 3 रहती थी, या आखिरी रकत में शामिल हुए, इमाम ने एहतियाती सजदा साहब कर दिया, वाजिब नहीं था। अब वो मुक्तदी कि जिनकी कुछ रकतें रहती थी, उन्होंने अगर उस सजदा साहब में इमाम के साथ शमूलियत इख्तियार की, उन मुक्तदियों की नमाज टूट जाएगी। इमाम पर लाजिम है कि सलाम फेरने के बाद वो नमाजियों को देखे जिनकी रकतें रहती हैं, उन्हें ये ऐलान कर दे कि भाई मैंने इजाफी सजदा साहब किया है, ये वाजिब नहीं था, लिहाजा हमारी नमाज तो हो गई, उन मुक्तदियों की भी हो गई जो शुरू से शामिल थे, जो बाद में शामिल हुए उनकी नमाज टूट गई, वो दोबारा नए सिरे से अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। अच्छा जरा ये पे फरमा दे बे हजूर करीम ते असां भेज दिया सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा पढ़ दें अस्सलामु अलैका जी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जो असां पढ़ दें, वो भी पढ़ दें ते अस्सलामु अलैया भी पढ़ दें, अलैया अलैया अस्सलामु अलैया दोही तरह दा वो मनकूल है उन्हां कोनों, वो भी पढ़ दें ते वो भी पढ़ दें। अस्सलामु अलैका अल्लाह थोड़ा जरा खैर अता आमीन जी बड़ी आला गुफ्तगू जी। की है। हाँ तराबियां हो रही हैं, तराबियां जी, जो तराबी पढ़ा रहा है उसकी हवा खारिज होगी, ठीक है। तराबियां वो पढ़ाता रहा, हवा खारिज होने के बाद भी तराबियां पढ़ाता रहा, 5-6 दिन बाद में आप सारे बैठे हुए, उसे कहा जी एक दिन ना मेरा हवा खारिज हो गई, लेकिन मैंने तराबियां पढ़ाई, उसमें फिर काफी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी आपने गलत किया, आप आज शाम को ऐलान करें, ठीक है मैंने फिर उसने फिर ऐलान किया जी वो उन तराबियों का क्या बनेगा उस दिन की तरह। हाँ, अच्छा सवाल है कि इमाम साहब ने क्या किया कि तरावियों में हवा खारिज कर दी और फिर वुजू करने नहीं गया। बड़ा अजीब किस्म का इमाम है, ऐसा काम किया, सख्त गुनाहगार हुआ। और अगर उसने ये कहा कि भाई वुजू करना कोई इतना, मैं नमाज कोई इतनी आला चीज़ नहीं कि मैं दोबारा वुजू करूं, नमाज को हकीर जाना, तो ऐसी सूरत में तो फिर दायरा इस्लाम से भी वो खारिज हो गया। दोबारा तजदीद ईमान करे, बीवी रखता है तो तजदीद निकाह करे। और उमूमन ऐसा नहीं होता हम मुसलमान से उसने जन रखेंगे कि उसने मुरव्वतन शर्म व आर की वजह से कि भाई मैं अगर वुजू करने जाता हूँ तो लोग क्या कहेगा, इसका हवा निकल गई है, तो शर्म की वजह से वो खड़ा रहा, उसने नमाज पढ़ा ली, तो ऐसी सूरत में ये सख्त गुनाहगार हुआ। तो तौबा भी करेगा कि भाई मुझसे, जब उसने अगर तो वो वाज़े ना करता तो ये इलानिया गुनाह नहीं था, तो वो उसकी तौबा वैसे भी काबिल कबूल हो जाती, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेता। अब जो कि सब पर वो जाहिर कर चुका कि भाई मैंने तो ऐसा किया था, अब सबके सामने तौबा भी करे कि मुझसे एक गुनाह, बड़ा अजीम गुनाह सरजद हुआ, इसमें नमाज की सख्त बेअदबी है, मैं इससे तौबा करता हूँ और आइंदा न करने का पक्का अज़म और इरादा करता हूँ, और इस पर शर्मसार भी हो। और उसके साथ साथ वो नमाजियों को बताया कि भाई फलां तरावी, इतनी पहली तरावियाँ तो दुरुस्त हुई, 5 तरावियाँ थी, 6 थी, 7 थी, जितनी भी थी जो बेवुजू हालत में पढ़ाई थी, वो बता दे कि भाई मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ लें, इनका इयादा वाजिब होगा। इनका इयादा क्या होगा? वाजिब होगा वो भी बाद में पढ़ाई थी ना, बल्कि जी जी तो उसने यानी माफी मांगी, तो मुझसे गलती हुई, तो बाकी जो तराबियां थी ना वो उसी दिन नहीं अगले दिन बढ़ाई थी। अच्छा, इयादा वाजिब सिर्फ उसका होगा कि जिस नमाज में वुजू टूटा था। जो बाद वाली रकतें उसने पढ़ी तो वो बड़ी बेवुजू थी, वो तो हो ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुई, उनका इयादा भी नहीं है, उनकी कज़ा भी नहीं है। कज़ा सिर्फ पहली 2 रकतों की है कि जिनके अंदर उसका वुजू टूटा था, बाद वालों की कज़ा नहीं है। बहरहाल तौबा ज़रूर है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।